मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़की जूलियट से मिलवाया जाता है। वो एक शहर में एक वैन चला रही होती है। शहर पूरी तरह से वीरान था, सब कुछ तबाह हो चुका था। सिर्फ जूलियट और उसके बेस के लोग बचे हुए थे। जूलियट शहर इसलिए आई थी कि अपने सोल्जर्स के लिए जरूरी चीजें ढूंढ सके। उसके पास एक गन और अपने हस्बैंड की तस्वीर थी जिसको वो अब तक बहुत याद करती थी। जूलियट अपनी वैन एक गैस स्टेशन के करीब रोकती है। वो जगह भी पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। जूलियट अंदर जाके थोड़ा आराम करती है क्योंकि वो बहुत थक चुकी थी, लेकिन फिर उसे उस गैस स्टेशन के अंदर से आवाज सुनाई देती है जो उसे बहुत डरा देती है। जूलियट वहां से चली जाती है। दरअसल पूरी दुनिया में क़यामत के असरात थे, हर तरफ तबाही फैली हुई थी। वो क्रिएचर जो इंसानों की तरह लगती थी हर जगह फैली हुई थी। ये क्रिएचर इंसानों का शिकार करती और इन्हें मारकर खा जाती। ये क्रिएचर दिन के वक्त नहीं निकलती, सिर्फ रात में निकलती थी और इंसानों पर हमला करती थी। गैस स्टेशन के अंदर जो आवाज जूलियट ने सुनी थी वो असल में उन्हीं खतरनाक क्रिएचर की थी जो वहाँ छुपी हुई थी। इसके बाद जूलियट फिर से अपनी वैन में बैठती है और अपने कमांडर से इंटरकॉम पर बात करती है। कमांडर जूलियट को क्रिएचर के बारे में एहतियात से काम करने की हिदायत देता है, लेकिन यहाँ जूलियट की इंटरकॉम की बैटरी खत्म होने वाली होती है और रात भी होने वाली होती है, इसलिए वो एक छोटा रास्ता लेकर अपनी वैन चलाती है। थोड़ी दूर जूलियट एक और वैन देखती है जहाँ एक आदमी जख्मी होता है। जब जूलियट उस जख्मी आदमी के पास जाती है और उससे पूछती है तो वो जूलियट को बताता है मुझ पर रात को एक क्रिएचर ने हमला किया था और ये सब मुझे किया है। मैंने उस क्रिएचर को अपनी वैन के अंदर बंद कर दिया है, लेकिन वो आदमी बहुत तकलीफ में होता है, इसलिए वो जूलियट से कहता है कि मुझे मार दो क्योंकि वो अपनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता। जूलियट उस जख्मी आदमी की वैन के अंदर जाती है और इस क्रिएचर को मार देती है। उसके बाद वो वहाँ से जरूरी चीजें निकाल कर बाहर आती है। तब तक वो जख्मी आदमी भी मर चुका होता है। अब रात होने वाली होती है, इसलिए जूलियट जल्दी से अपनी वैन में बैठती है और अपने बेस की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में जूलियट अपने हस्बैंड की तस्वीर देखती है जो रास्ते पर पड़ी होती है। वो इस तस्वीर को देखकर गाफिल हो जाती है और उसके वैन का एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जब सब कुछ ठीक था और दुनिया इस तरह तबाह नहीं हुई थी। हम जूलियट को एक आर्ट गैलरी में देखते हैं जहाँ वो पेंटिंग्स देख रही होती है। वहाँ उसकी जैक से पहली मुलाकात होती है जो उस आर्ट गैलरी का ओनर होता है। जैक जूलियट के पास आके पूछता है क्या तुम्हें ये पेंटिंग पसंद आई? जूलियट कहती है हाँ शायद, लेकिन असल में वो पेंटिंग्स देखने नहीं आई थी बल्कि मुफ्त का खाना लेने आई थी। उसकी बातों से जैक को समझ आ जाता है कि जूलियट को पेंटिंग्स के बारे में कुछ नहीं पता। जूलियट उसे बताती है कि बाहर बारिश हो रही थी इसलिए मैं यहाँ आ गई। जैक उसकी बात सुनता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ गॉड ने भेजा है ताकि वो हमें एक साथ ले आए। फिर वो जूलियट को एक पेंटिंग दिखाता है जिसमें एक अजीब सा चेहरा बना होता है। जैक कहता है कि इसे देखो, देखने में कितना बुरा लग रहा है, लेकिन मेरी बात मानो, इसे ध्यान से देखो, इसके चेहरे पर मत जाओ बल्कि देखो कि ये कितनी खूबसूरती से बनाई गई है। जैक असल में जूलियट को इंसानी सोल और इंटरनल ब्यूटी के बारे में समझा रहा होता है। अगली सुबह जैक फिर से जूलियट से मिलता है और उसे अपने घर ले जाता है। जूलियट उसका घर देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि वो घर बहुत बड़ा और खूबसूरत था। दोनों साथ बैठकर काफी बातें करते हैं और यहाँ पता चलता है कि दोनों के माँ बाप नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद जूलियट को कुछ अजीब महसूस होता है और वो वहाँ से जाने लगती है क्योंकि उसे जैक के अच्छे बर्ताव पर शक होता है, इसलिए उसका घर छोड़कर चली जाती है। कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जैक जूलियट को एक बार में देखता है। उसके साथ एक बूढ़ा आदमी होता है। जैक को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसे और बुरा तब लगता है जब ये समझता है कि जूलियट ऐसे बुरे लोगों के साथ वक्त सिर्फ पैसे के लिए गुजार रही है। यही वजह थी कि जैक अब जूलियट के पीछे लग जाता है। एक दिन वो जूलियट के घर पहुंचता है, लेकिन वहां देखता है कि कुछ गुंडे जूलियट को परेशान कर रहे होते हैं क्योंकि वो अपने घर का किराया नहीं दे पाई थी। ये सब देखकर जैक जूलियट की मदद करता है। वो घर का किराया ओनर को दे देता है और जूलियट से कहता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम चाहो, लेकिन जूलियट उसकी बात नहीं सुनती बल्कि गुस्से में जैक से कहती है कि उसके घर से चला जाए। काफी दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन जूलियट खुद जैक के घर आती है। उसका हाल बहुत बुरा होता है और वो बुरी तरह से जख्मी होती है। ये सब उन्हीं गुंडों की वजह से होता है जिन्होंने पहले भी जूलियट को तंग किया था। जैक जूलियट को इस हालत में देखकर बहुत फिक्रमंद हो जाता है। वो उसके जख्म साफ करता है और उसका अच्छे से ख्याल रखता है। जूलियट ये नहीं समझ पा रही थी कि जैक उसे कितना प्यार करता है, इसलिए उसका इतना ख्याल रख रहा था। इसी दौरान हमें जूलियट के बारे में एक और बात पता चलती है। वह नशा करती है। जब वो बिल्कुल ठीक हो जाती है तो फिर से नशा करने के लिए बाहर निकलने लगती है। जैक उसे रोकता है और कहता है कि मत करो। इस पर जूलियट बहुत गुस्सा हो जाती है और घर में चीजें फेंकना शुरू कर देती है। जैक उसे गले लगाता है और उसे शांत करता है। जैक चाहता था कि जूलियट अपनी ड्रग एडिक्शन से छुटकारा पा ले। इस वजह से जैक उसे शहर से दूर ले जाता है जहाँ एक बहुत ही खूबसूरत घर खरीदता है। दोनों ने शादी भी कर ली थी और वहाँ खुशी से रह रहे थे। एक दिन जूलियट जैक को खुशी की खबर देती है वो मदर बनने वाली है। ये सुनकर जैक बहुत खुश होता है।
जब जूलियट का बच्चा पैदा होता है तो वो मुर्दा होता है। इस वजह से दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। जैक को मालूम था कि ये सब जूलियट के नशे की आदत की वजह से हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं कहता क्योंकि वो खुद भी बहुत उदास था। लेकिन जूलियट फिर से पहले से ज्यादा नशा करने लगती है और रात भर घर के बाहर रहती है। जैक उसे ढूंढकर वापस घर लाता और उसका ख्याल रखता। एक दिन जब दोनों कार में जा रहे होते हैं तो उनका झगड़ा हो जाता है। जूलियट जैक से कहती है तुम मेरे बच्चे की मौत के जिम्मेदार हो। ये सुनकर जैक को बहुत गुस्सा आता है। वो कार से उतरकर एक फैक्ट्री की तरफ चला जाता है और जूलियट गुस्से में एक बार चली जाती है। उस वक्त जूलियट को जैक का फोन आता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। थोड़ी देर बाद टीवी पर एक खबर दिखाई जाती है कि केमिकल एक्सप्लोजन की वजह से फैक्ट्री के पास 40 लोग मर गए हैं। ये देखकर जूलियट डर जाती है और जैक के बारे में सोचने लगती है। तभी जैक का फोन फिर आता है, लेकिन इस बार एक आदमी बताता है कि जैक की हालत बहुत बुरी है और वो हॉस्पिटल में है। जूलियट तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है। वहाँ देखती है कि जैक एक रूम में है और उसकी हालत इंतहाई खतरनाक है। ये देखकर जूलियट को अफसोस होने लगता है कि अगर उन दोनों के बीच झगड़ा ना होता तो जैक इस हालत में ना होता। जब जूलियट जैक के पास जाती है तो जैक बोल नहीं सकता था, इसलिए वो एक बोर्ड पर आई लव यू लिखता है। ये देखकर जूलियट बहुत रोती है क्योंकि सब जैक के प्यार की अहमियत का एहसास होता है। उसे लगता है कि वो जैक को खोना नहीं चाहती। जूलियट यकीन करती है कि जैक ठीक हो जाएगा। अगली सुबह जब वो हॉस्पिटल में आती है तो जैक वहाँ नहीं होता। जब वो स्टाफ से पूछती है तो पता चलता है कि जैक मर चुका है और उसकी बॉडी को जलाया गया है क्योंकि वो पूरी तरह से इन्फेक्टेड था। ये सुनकर जूलियट पूरी तरह से टूट जाती है। जैक की मौत के बाद वो उसके साथ गुजारी हुई यादें याद करती है। अब जूलियट बिल्कुल अकेली थी। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में वापस आती है, जहाँ जूलियट की वैन का एक्सीडेंट हो चुका था। धीरे धीरे जूलियट होश में आती है और देखती है कि उसका पैर वैन में फंसा हुआ है। वो हिलने की कोशिश करती है लेकिन हिल नहीं पाती। फिर वो अपनी गन देखती है जो वैन के थोड़ा दूर होती है। वो एक तार की मदद से उसे अपने पास खींचने की कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती। अब वो किसी तरह अपना पैर निकालती है, लेकिन उसके पैर की हड्डी टूट चुकी होती है और बाहर निकल रही होती है। जूलियट उस पर अल्कोहल डालती है और अपने हाथों से हड्डी वापस अंदर करती है। ये उसके लिए इंतहाई तकलीफनाक था, लेकिन वो हिम्मत करके अपने पैर पर पट्टी बांध लेती है। जूलियट अपनी वैन में रखे रेडियो की मदद से अपने बेस से राब्ता करने की कोशिश करती है, लेकिन किसी से बात नहीं हो पाती। धीरे धीरे वो घिसक कर वैन के बाहर निकलती है और अपनी गन उठाती है। तभी इसकी रेडियो की आवाज सुनकर वो अजीब क्रिएचर वहाँ आ जाता है जो बिल्कुल इंसानों की तरह लगता था। दरअसल ये सब क्रिएचर पहले इंसान थे, लेकिन उस फैक्ट्री के केमिकल एक्सप्लोजन की वजह से ये क्रिएचर्स बन गए। वह एक्सप्लोजन जिसमें जैक भी मर गया था। जूलियट फिर अपने रेडियो पर एक आवाज सुनती है जो उसके बेस से आती है, लेकिन अब वो क्रिएचर भी उसकी तरफ बढ़ने लगता है क्योंकि रेडियो की आवाज उसे जूलियट की जगह का पता दे रही होती है। तभी जूलियट रेडियो को अपनी वैन से दूर फेंक देती है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर रेडियो की तरफ चला जाता है। वो रेडियो को उठाता है और दूर फेंक देता है। जूलियट फिर कुछ ट्यूबलाइट्स बाहर फेंकती है ताकि अंधेरे में कुछ देख सके और रेडियो ढूंढ सके। ट्यूबलाइट्स की रोशनी की मदद से वो रेडियो ढूंढ लेती है, लेकिन उसी वक्त वो क्रिएचर उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। जूलियट जल्दी से वापस अपनी वैन में चली जाती है और अपनी गन के साथ उस क्रिएचर का इंतजार करने लगती है। वो क्रिएचर पिछले वाले दरवाजे से जूलियट को पकड़ लेता है, लेकिन जूलियट वैन का एक्सीलेटर दबा देती है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर घबरा कर पीछे हट जाता है। लेकिन वो फिर से जूलियट पर अटैक करता है। इस बार जूलियट उसे गोली मारकर दूर कर देती है। इसी दौरान जूलियट अपने बेस से रेडियो पर बात कर लेती है। बेस वाले उसे कहते हैं कि अपनी वैन का ट्रैकिंग डिवाइस ऑन करो ताकि हम तुम्हें ढूंढ सके। जूलियट ये काम करती है। जब वो क्रिएचर से बचने की कोशिश कर रही होती है, तभी वो क्रिएचर उसकी वैन के सामने का शीशा तोड़कर उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जूलियट तुरंत वैन का हेडलाइट ऑन कर देती है, जिसकी रोशनी की वजह से वो क्रिएचर भाग जाता है क्योंकि ये क्रिएचर ज्यादा रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बाद में जूलियट रेडियो पर फिर अपने बेस से बात करती है। बेस वाले उसे कहते हैं कि हम खुद खतरे में हैं। अगर तुम सुबह तक जिंदा रही तो हम तुम्हें बचा लेंगे। ये सुनकर जूलियट और ज्यादा डर जाती है। तभी उसे एक और कार की आवाज सुनाई देती है। जूलियट उस कार को देखती है और उन्हें पुकारने लगती है, लेकिन वो लोग असल में चोर और गुंडे होते हैं जो लोगों को मारकर उनका सामान लूट कर भाग जाते थे। जब उनमें से एक आदमी जूलियट की आवाज सुनता है तो उसे बचाने के बजाय वो उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ मौजूद क्रिएचर उस आदमी को पकड़कर मार देता है और उसका मांस खाने लगता है। इस तरह जूलियट की जान बच जाती है। बाकी लोग वो क्रिएचर देखकर डर के मारे भाग जाते हैं। अब बेचारी जूलियट हर चीज से बहुत डर चुकी होती है। वो सोचती है कि वो अपनी जान खुद ले ले क्योंकि वो किसी क्रिएचर के हाथों मरना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर वो हिम्मत करती है और वैन के बाहर निकलती है। उसके पास एक पेट्रोल का कैन और एक फ्लेयर स्टिक होती है। वो पेट्रोल कैन को वैन से दूर रखकर फ्लेयर स्टिक से आग लगा देती है। रोशनी देखकर वो क्रिएचर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जैसे वो क्रिएचर उसके पास आता है, जूलियट पेट्रोल कैन पर गोली चलाती है, जिसकी वजह से वहाँ एक बड़ा धमाका होता है, लेकिन वो क्रिएचर अभी भी नहीं मरता। वो जूलियट को पकड़कर दूर फेंक देता है। जूलियट इस बार उस क्रिएचर पर गोली चलाती है, जिसकी वजह से वो गिर जाता है, लेकिन जूलियट खुद भी गिरकर जख्मी और थक चुकी होती है। सुबह होते होते वो क्रिएचर फिर होश में आता है और धीरे धीरे जूलियट की तरफ बढ़ने लगता है। जूलियट अपनी गन उठाकर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार गन में गोलियां खत्म हो चुकी होती हैं। वो क्रिएचर जूलियट के पास आता है और उसे बिल्कुल उसी तरह टच करता है जैसे जैक करता था। यहाँ जूलियट और हम समझते हैं कि जैक मरा नहीं था, वो जिंदा था, लेकिन उस फैक्ट्री के केमिकल एक्सप्लोजन की वजह से क्रिएचर बन गया था। जैक पूरे वक्त जूलियट के साथ था, जैसे उसकी
हिफाजत कर रहा हूँ। तब जूलियट को जैक की वो बात याद आती है जो उसने पेंटिंग के बारे में कही थी, बाहर का चेहरा मत देखो, अंदर की खूबसूरती को समझो। अब जूलियट उसका असल मतलब समझ आती है। वो जैक से कहती है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। दोनों बहुत उदास होते हैं। आखिर में जूलियट अपनी और जैक की जान ले लेती है। शायद उसने ये इसलिए किया क्योंकि जैक की इस हालत के लिए खुद को जिम्मेदार समझती थी और वो जैक को इस तरह जिंदगी में और तकलीफ देते हुए नहीं देख सकती थी। साथ ही वो नहीं चाहती थी कि जैक किसी और को नुकसान पहुंचाए। जिसके साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। एक दुख भरे पैगाम के साथ अपने प्यारों का हमेशा ख्याल रखें जो आपसे प्यार करते हैं।